ऑस्ट्रेलवी शहर सिडनी के बीच पर दहशतगर्दी फायरिंग के वाक़े में 12 अफराद हलाक, बच्ची और 2 पुलिस एहलकारों समेत 29 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। गैर मुल्की मीडिया का कहना है फायरिंग का वाक़या बीच पर पेश आया। यहूदियों के त्यौहार के दौरान 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। पुलिस ने मुकामी अफराद को बीच से दूर कर दिया। ऑस्ट्रेलवी मुस्लिम कम्युनिटी की सिडनी फायरिंग वाक़े की शदीद मजम्मत। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने वाक़े को सदमा और तकलीफ दे करार दिया। ऑस्ट्रेलवी हमले में बचाने वाले बहादुर मुसलमान की दुनिया मुतरफ। सिडनी में फायरिंग करते हमलावर को दबोचने वाला बहादुर हीरो मुसलमान निकला। अहमद अल अहमद नामी शहरी ने हमलावर को दबोचा, इसकी गन छीनी और नीचे गिराया। हमलावर को रोकने वाले शख्स को 2 गोलियां भी लगी। अहमद अल अहमद फ्रूट शॉप का मालिक और 2 बच्चों का बाप है। 43 साल हीरो अहमद के कजन मुस्तफा अल अहमद का कहना है कि अहमद इस वक्त सर्जरी में है, हालत खतरे से बाहर है। अहमद इस वाक़े का असल हीरो है और बगैर किसी शक के वो हीरो है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म भी अहमद अल अहमद की बहादुरी की मुतरफ। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अहमद अल अहमद को बहादुर मुसलमान का खिताब दिया, कहा अहमद अल अहमद को सलूट करता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप की भी अहमद अल अहमद की तारीफ, कहा अहमद अल अहमद एक बहादुर शख्स है। अहमद अल अहमद ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए लोगों की जानें बचाई। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुश्किल की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया आवाम के साथ खड़े हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ऑस्ट्रेलिया में हमले की शदीद मज़म्मत। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने कहा हमले पर दिल गिरफ्तार और सदमे में हूँ। लेबनानी सदर बोले तशद्दुद पर मबनी मजहबी, नस्ली या सियासी उजारादारी ख़तरनाक है। तुर्की की भी सिडनी हमले की मज़म्मत। यहूदी तक़रीबात के दौरान हमले की शदीद मज़म्मत की। जर्मन चांसलर और फ्रांस की भी दहशतगर्दों की मज़म्मत, जबकि फ़लस्तीनी सदर की भी दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा हमला तशद्दुद के बढ़ते सिलसिले की बदतरीन मिसाल है। खुशियों का त्यौहार अंधेरे के दिन में बदल गया। सिडनी हमले के बाद पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश पे नकाब। प्रोपेगेंडा झूठ निकला। भारतीय मीडिया ने सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीर फैलाई। पाकिस्तान को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म साजिश ने हकीकी इंसानी कहानी को नज़रअंदाज किया। किसी भी मुस्तनद आलमी ज़राए ने पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात की हिमायत नहीं की। मुनज़्ज़म झूठ और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए आलमी सतह पर फैलाया गया। पाकिस्तान को बदनाम करने के दौरान हकीकी इंसानी बहादुरी और कुर्बानी को नज़रअंदाज कर दिया गया। मुसलमान हीरो अहमद अल अहमद ने दिखाया बहादुरी और इंसानियत में मजहब या नस्ल की कोई हदूद नहीं है। दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी कौम या मजहब से नहीं। सच्चाई पर मबनी रिपोर्टिंग और इंसानी हमदर्दी अहम है। वाक़या एक फर्द का जुर्म था, पूरी कौम को बदनाम करना नफरत अंगेजी है। पाकिस्तान को निशाना बनाने का मकसद इंतहा पसंदी, मुतासरीन की मदद और मुसलमानों की पुरअमन शनाख्त से तवज्जो हटाना है। जर्मनी में क्रिसमस मार्केट पर मुमकिन हमला नाकाम, 5 अफराद गिरफ्तार मुलजिमान में 3 मुराकशी, 1 मिस्री और 1 शामी शहरी शामिल। म्यूनिख के करीब क्रिसमस मार्केट मुमकिन हदफ थी। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। 8 की हालत नाजुक, मुबैना हमलावर फरार। सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी में 2 कार्रवाइयाँ, 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारिजों को हलाक किया गया। जिला बनू में फोर्सेस से झड़प में 6 खवारिज मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। अगर आर्मी चीफ की मर्जी ना हो।
मामलात फैज हमीद, बाजवा और बानी पीटीआई की मर्जी से ही चल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई हासिल सर्विस आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा, राना बहुत मोटे हो गए हैं, जेल में बहुत स्मार्ट थे। फैज हमीद ने राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ ये कहा। मैंने जनरल बाजवा से कहा, मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में ही हिसाब करेगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, KP की तरफ उंगली उठाने वाले पहले अपने सूबे की करप्शन देखें। पंजाब में हज़ारों अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। कोहाट में जलसे से खिताब में कहा, बानी पीटीआई और उनकी बहनों को जाली मुकदमे में फंसाया गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने रद्द-ए-अमल में कहा, सुहेल आफरीदी ने जहां जलसा किया वहां से थोड़े से फासले पर जानवर और इंसान एक ही जोहड़ से पानी पीते हैं। सुहेल आफरीदी जरा लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का चक्कर लगाएं। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने रद्द-ए-अमल में कहा, इदारों पर हमले अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डालने की कोशिश है। वज़ीर आला की तकरीर कारकर्दगी नहीं बल्कि खौफ और नफरत का मजमूआ है। HBL PSL का मेला फिर से सजने को तैयार। 11वां एडिशन अगले साल 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क में PSL रोड शो में पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 11 मैचों की मेज़बानी इस बार फैसलाबाद भी करेगा। 2 नई टीमों की फरोख्त 6 जनवरी को होगी। नेशनल स्टेडियम कराची को नए सिरे से बनाने पर ऐलान किया गया है, जबकि PSL ट्रॉफी टूर भी होगा। ट्रॉफी की नुमाइश टाइम स्क्वायर पर की जाएगी। रोड शो में सलमान अली आगा, साइम अयूब, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, साउद शकील, शान मसूद, वसीम अकरम और रमीज राजा की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा, PSL को दुनिया भर में कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। PCB और PSL इंतजामिया क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है। PSL में सरमायाकारी करने वालों का खातिर खा फायदा मिलता है। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा, PSL के इनेकाद से पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स को गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है। वसीम अकरम का कौमी क्रिकेटर से मजाक। पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले मुल्क में शामिल। बाइनांस और STX को NOC जारी करना अहम इकदाम है। इकदाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन हो सकेगी। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, सनतों के लिए भी फायदेमंद है। बलूचिस्तान के इलाके खारान में ऑपरेशन 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द SHO खारान के कत्ल में मुलविस हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो वर्कर्स पर हमले में मुलविस हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया, मगवी AC ज़ियारत शहीद हो गए। अगवा अफराद से मुतालिक कोई पेशरफ नहीं हुई। खारान में जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले में एहलकारों से छिना गया असलहा बरामद कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक बहरिया का शुमाली बुहिरा अरब में फायर पावर का शानदार मुजाहिरा। सतह से फजा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। लाइव वेपन फायरिंग के जरिए ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियत की तौसीक। पाक बहरिया के जहाज ने इंतहाई मौजूद फ़िज़ाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियल एडमिरल अब्दुल मुनीब ने कहा, पाक बहरिया समुद्री दिफा यकीनी बनाने और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। लाहौर में DSP ने बीवी और बेटी के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने DSP उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बताया, बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया। बेटी की लाश काहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद कर ली गई। तफ्तीशी दराए के मुताबिक मुलजिम DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को अपनी गाड़ी में कत्ल किया। फायरिंग के वक्त बीवी फ्रंट सीट और बेटी बैक सीट पर थी। फायरिंग के वक्त गाड़ी रिंग रोड पर थी। मुलजिम ने पहले बीवी की लाश को दफनाया, बाद में बेटी की लाश छुपाई। 25 सितंबर को मुलजिम ने वारदात की। कत्ल के बाद गाड़ी को साफ किया और शवाहिद मिटाने की कोशिश
कोशिश की। बीवी और बेटी के प्लॉट लेने समेत दीगर मुतालबात पर तहश में आकर कत्ल किया। जाए वक़्वा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद। मुलजिम 2 माह तक पुलिस को चकमा देता रहा। मुलजिम उस्मान हैदर ने दोनों के अगवा की FIR 1 माह पहले दर्ज कराई थी। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम शमरेज मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में भी मतलूब था। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है मुलजिम शमरेज फरार था। दीगर मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुलशन हदीद कराची में सिक्योरिटी गार्ड अपनी ही गोली से हलाक हो गया। पुलिस का कहना है वाकया खुदकुशी है या टिकटॉक बनाते पेश आया। तहकीकात जारी है। कराची में माइकुलाची रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों के टकराने से पेश आया। PS9 शिकारपुर के ज़िमनी इलेक्शन में तीर फिर चल गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी कामयाब। नशिस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। आगा शहबाज दुरानी ने 73,554 वोट हासिल किए। JUIF के उम्मीदवार सैयद राशिदुल्ला को 9,412 वोट मिले। आगा शहबाज खान दुरानी की जीत पर कोट दुरानी में जश्न। अक़लियतों के हकूक़ और भाईचारे का पैगाम। पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम लिबर्टी चौक पर क्रिसमस की रंगारंग तकरीब, रंगारंग लाइटिंग और म्यूजिक शो। तकरीब से खिताब में सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा अक़लियतों के बगैर पाकिस्तान का परचम नामुकम्मल है। पंजाब हुकूमत अक़लियतों को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेगी। तकरीब से पहले रैली का इनेकाद, सियाहती डबल डेकर बस और ऊँटों पर सवार होकर आवाम की शिरकत। शुमाली और मगरबी इलाकों में 16 दिसंबर तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड और दीगर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला 19 दिसंबर से मुल्क में दाखिल होगा। बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल का सबब बनेगा। मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। तालिबान रजीम का बकराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी का प्रोपेगेंडा बेनकाब। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बकराम बेस पर जंगी तैयार और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में कोई हकीकत नहीं। सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से सब साबित हो गया। तालिबान ने नाकारा तैयार और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगो रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अपनी सिक्योरिटी जरूरियात के लिए गैर मुनासिब ग्रुपों पर मुनहसर है। अफगानिस्तान में पनपने वाले दहशतगर्द गिरोह दुनिया भर में तशवीश का बायस बन रहे हैं। अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस खिते के अहम तरीन बेस। अमरीकी सदर बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा कर चुके हैं। ये अड्डा सोवियत दौर से अमेरिका की 20 साल जंग तक अहम किरदार अदा करता रहा। खिते में कार्रवाइयाँ, लॉजिस्टिक, इंटेलिजेंस और ड्रोन हमलों का मरकज रहा। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान को रिवायती हरीफ भारत के हाथों शिकस्त। भारत ने 90 रन से मैच जीत लिया। पाकिस्तानी टीम 241 रन का टारगेट चेस न कर सकी। पूरी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। बारिश के बायस मैच 49 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। भारत अंडर 19 क्रिकेट में भी तासुब से बाज न आया। एक बार फिर खेल को सियासत ज़दा कर दिया। ICC की हिदायत नजरअंदाज। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाया। मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने हैंडशेक न किया। बिग बैश सीजन का आगाज। बाबर आजम पहले ही मैच में नाकाम, 2 रन बना सके। उनकी टीम सिडनी सिक्सर्स भी हार गई।
कभी ना हार मानने वाले जॉन सीना हार मान गए। जॉन सीना का 23 साला रेसलिंग करियर खत्म। WWE को खैरबाद कह दी, अपने करियर की आखिरी फाइट जीत ना पाए। ऑस्ट्रिया के स्टार रेसलर से शिकस्त खा गए। जॉन सीना को बेहतरीन अंदाज में अलविदा किया गया। पाकिस्तान की ज़ैनब खान ने कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। रियाद में होने वाले आलमी इवेंट में 40 ममालिक के 750 खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तानी टीम के 18 फाइटर्स ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। और झलमक्सी ऑफ रोड जीप रैली, जाफर मक्सी के नाम दिफाई चैंपियन की धूल कोई न पकड़ सका। नादिर मक्सी दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे।